Hello everyone. Today we will discuss about the concentration of a solution. Concentration of a solution. But before this, we should know what is solution. We have to study only binary solution in class 9. Binary means two component. A solution having two component is called binary solution. As for example, solution of sugar and water, solution of salt and water, these all are example of what? Binary solution. Okay. So binary solution is what? Two component solution. So two component में first component को हम लोग क्या बोलते हैं? Solute. एंड सेकंड कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूशन. ओके. नाउ दिस सॉल्यूशन may be concentrated, this solution may be diluted or dilute, this solution may be saturated. Okay. So what are these type of solution? We will see here. Okay, see here. Here two solutions are given, named A and B. Namely, A and B. Relative proportion of solute and solvent. Relative proportion of solute and solvent in A and B. In solution A and in solution B. Can be varied, means वो चेंज हो सकता है. इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कुछ अलग होगा, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कुछ अलग होगा, हो सकता है. सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पे कुछ अलग होगा, वहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा? अलग होगा. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होगा सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का कैन बी वेरीड इन ए एंड बी. जरूरी तो नहीं है. जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 50 ग्राम सॉल्ट को हमने घुला दिया. कितना ग्राम सॉल्ट को घुला दिया? 50 ग्राम सॉल्ट को घुला दिया 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में. और यहाँ पे हमने 70 ग्राम सॉल्ट को घुला दिया कितने में? 1 लीटर वाटर में. तो सॉल्वेंट का अमाउंट तो चलो यहाँ पे फिक्स है ही दोनों में, सॉल्यूशन ए में एंड सॉल्यूशन बी में. बट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम इन बोथ ए एंड बी? नो. यहाँ दोनों में तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम नहीं है. एक जगह 50 ग्राम है, एक जगह 70 ग्राम है सॉल्यूट. ओके. नाउ अब क्या सॉल्यूट समझ रहे हो किसको बोलते हैं? सॉल्यूट which substance which is going to be what? Dissolved in a given solvent is called क्या? सॉल्यूट. वो सब्सटेंस जो घुलने जा रहा है किसी गिवन सब्सटेंस में, जो घुलने जा रहा है, जो घुल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट. एंड सॉल्वेंट क्या है? तो वो मीडियम जिसमें हम लोग किसी सब्सटेंस को घुला रहे हैं, उस दूसरे मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं. तो यहाँ पे शुगर हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट. एंड वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट. हमने देखा कि सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है. सॉल्वेंट का भी अमाउंट डिफरेंट हो सकता है. यहाँ पे 1 लीटर वाटर ले लिए, यहाँ पे 2 लीटर वाटर ले लेते हैं, तो सॉल्वेंट का भी अमाउंट बदल जाएगा, सॉल्यूट का भी अमाउंट बदल जाएगा. हाउएवर दोनों सॉल्यूशन जो है वो सॉल्ट एंड वाटर का ही था. यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर. बट सॉल्यूशन तो सेम टाइप का है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉलिड इन लिक्विड. इस टाइप तो सेम है, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वो क्या हो रहा? वेरी कर रहा, चेंज हो रहा. ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ए सॉल्यूशन मे बी डाइल्यूट, concentrated or saturated. इसी how much amount of solute is dissolved in a given solvent, on this basis we will decide a solution is dilute, a solution is concentrated, or a solution is what? Saturated. We will decide on this basis. Which basis? On the basis of how much amount of solute is dissolved in this solution. On this basis. Okay. Dilute and conc. Conc in short we will write conc, C-O-N-C. It means concentrated, and D-I-L dot dilute. Dilute and conc are comparative terms. ये दोनों comparative terms है. अगर कोई solution dilute है, it means that what? Amount of water वहाँ पे ज्यादा है, amount of water और amount of solvent is more
एज कंपेयर टू व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर हम लोग 50 ग्राम लेते हैं क्या सॉल्ट, अभी जैसे हमने लिया था 50 ग्राम सॉल्ट लेते हैं और 1 लीटर वाटर ले लेते हैं, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा है। ओके, सो डाइल्यूट एंड जो है वर्ड्स कंपैरेटिव वर्ड्स है, दोनों का हम लोग कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। डाइल्यूट है इट मीन वाटर ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, एंड कॉन्क है इट मीन दैट सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। Now we will define, I will define one by one all these terms. First of all, what? Saturated solution. Saturated solution का मतलब क्या हुआ? A solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature, at a given temperature, called saturated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और हम अधिक और सॉल्यूट को घुला नहीं सकते और सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने ले लिया रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग किसी सॉल्यूट को घुला दिए, जितना घुलने वाला था उसमें 50 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम घुलाते गए, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें और सॉल्यूट अब डिजोल्व नहीं होगा उस टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो सॉल्यूशन हमको ऑब्टेन हुआ नाउ, वो सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इज कॉल्ड व्हाट? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जितना भी उस सॉल्यूशन का जो भी कैपेबिलिटी था, जो भी उसकी क्षमता था, उसने उसको क्या कर लिया? घुला लिया अपने में, सॉल्यूट को घुला लिया। जितना उसकी कैपेसिटी थी, जितना वो कैपेबल था वो सॉल्यूशन जितना घुलाने का, उतना अगर वो घुला लिया तो अब उससे अधिक वो नहीं घुला पा रहा है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैन बी डिफाइंड एज a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving. A solution that has dissolved solute as much as possible, as much as capable is called what? Saturated solution. In other words, इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि a solution in which no more solute can be dissolved, और अधिक हम लोग सॉल्यूट को उसमें घुला नहीं सकते। एट अ गिवन टेम्परेचर बोलना जरूरी है, एट अ गिवन टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, सो ये हो गया नाउ सॉल्युबिलिटी। सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट solution या solubility of that substance, sorry. As for example, solubility का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज कितना, ये डिपेंड करेगा solubility डिफरेंट सॉल्यूशंस पे, कि कोई सॉल्यूशन का solubility ज्यादा है, किसी solubility किसी का क्या है? कम है। कोई सब्सटेंस ज्यादा घुल जाता है, कोई सब्सटेंस जो है वो कम घुल पाता है। एट फॉर एग्जाम्पल, if we take 50 gram salt in 1 liter water, and if we take in 1 liter how much amount of salt is present? 50 gram. But 50 ग्राम ही प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं, हम लोग और अधिक घुला सकते हैं। कितना घुला सकते हैं? मान लेते हैं कि हम लोग घुला दिए 500 ग्राम। कितना ग्राम घुला दिए? 500 ग्राम मींस हाफ केजी घुला दिए। कितना लीटर पानी में? 1 लीटर पानी में। तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 500 मोल पर लीटर। इज इट क्लियर? सो और 500 ग्राम पर लीटर, 500 ग्राम पर लीटर, नॉट मोल पर लीटर। मोल तो हम लोग अलग निकालेंगे। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम लोग वर्ड यूज कर दे रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, तो अलग से एट अ गिवन टेम्परेचर बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि एट ए गिवन टेम्परेचर ही होता है, वो फिक्स टेम्परेचर ही होता है। सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एट दैट टेम्परेचर, सैचुरेशन वाला जो टेम्परेचर था वो वाला, वो क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। प्लीज फॉलो द एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट, unsaturated solution. Unsaturated solution means what?
अभी सॉल्यूशन हमारा सैचुरेट नहीं किया है, अभी हम लोग और सॉल्यूट उसमें क्या कर सकते हैं, घुला सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था कि 50 ग्राम सॉल्ट को हमने घुला दिया 1 लीटर वाटर में, तो क्या इतना ही घुल सकता है? नहीं, और अधिक घुल सकता है। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, जिसमें और अधिक अमाउंट ऑफ सॉल्ट घुल सकता है, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड unsaturated solution, called unsaturated solution. So this is also given in your book. The amount of solute contained in a solution is the less than saturation level. Saturation level पे जितना amount of solute present है, उससे अगर कम solute अभी solution में है, तो हम लोग कहेंगे कि ये solution क्या है, unsaturated है। क्योंकि सैचुरेशन लेवल पहुंचने के बाद में अब उसमें और अधिक सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, हम लोग उसमें और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करा सकते। सो सैचुरेशन लेवल के नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग और क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो सैचुरेशन लेवल के नीचे में जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो दिस थ्री टर्म्स आर क्लियर नाउ। नेक्स्ट, different substances in a given solvent have different solubility at a given temperature. Means अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग सॉलिबिलिटी होती है किसी भी एक गिवन सॉल्वेंट में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम कोई दो सॉल्वेंट लेते हैं, कोई एक ही तरह का सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर मान लेते हैं, इसमें भी मानते हैं कि ये वाटर है, इसमें भी क्या है, वाटर है, लेकिन इसमें हम लोग बुला रहे हैं सॉल्ट, इसमें हम क्या बुला रहे हैं, सॉल्ट, और इसमें बुला रहे हैं ग्लूकोज। तो क्या दोनों की सॉलिबिलिटी एक ही जैसी होगी? नो, दोनों अलग अलग सब्सटेंस का सॉलिबिलिटी अलग अलग होता है इन अ गिवन सॉल्वेंट। इट मीन दैट हो सकता है कि सॉल्ट इसमें ज्यादा घुल जाए और यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो, कम घुले, मतलब अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो हो सकता है कि क्या हो, कम हो। So different substances in a given solvent have different solubility at a given temperature। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अलग अलग सब्सटेंस का सॉलिबिलिटी अलग अलग होता है किसी भी एक गिवन सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सॉल्वेंट एक ही है, ये भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर ही है, यहाँ पे भी वाटर ही है, बट यहाँ पे हो सकता है कि शुगर का अमाउंट हम लोग ज्यादा घुला दें और दूसरे वाले जो ग्लूकोज का अमाउंट है हम लोग उतना उसको घुला नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। 500 ग्राम सॉल्ट को घुला दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो 400 ही घुले ग्लूकोज, उतना ही पानी में, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर में, उसी टेम्परेचर पे 400 ही घुले, तो इसका मतलब कि ग्लूकोज की क्या हो गई, सॉलिबिलिटी कम हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटी इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी सी वंस अगेन ऑल दिस टर्म्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, solubility, unsaturated solution. My dear children, see here, we will define these three terms: saturated solution, solubility, and unsaturated solution. You can see on the board, saturated solution means what? A solution in which no more solute can be dissolved, can be added at a given temperature, called saturated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच solute as it is possible or capable of dissolving at a particular temperature, called what? Saturated solution. मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है जितना वो घुला सकता है, वो सॉल्यूशन जितना उसमें जो सॉल्वेंट है वो घुला सकता है, उतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है अगर उसमें एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Solubility, the amount of solute present in the saturated solution called its solubility। करा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन रीच हो गया, अब उसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वही उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, सॉलिबिलिटी कहलाएगा। मतलब वो सब्सटेंस इतना घुल सकता है मैक्सिमम,
उसमें वो हमको मालूम चलता है सॉलिबिलिटी से। तो ये जो सॉलिबिलिटी है वो उस समय क्या मालूम चलता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मे बी डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन इज लेस, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम प्रेजेंट है, इससे कम, तो देन एट इट्स सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल पे जो अमाउंट हो सकता था उससे अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अभी कम प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोग और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं उस टेम्परेचर पे। इज इट क्लियर? These three definitions are important. See here. See here. Now we have to move ahead. Now we should define the term concentration. What is concentration? So the concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution or in a given amount of solvent. Means how much amount of solute is present in a given volume of in a given amount of solution or solvent, यही क्या कहलाता है, concentration of that solution। मतलब किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है, इसका मतलब ये है कि हमें ये फाइंड करना है कि आखिर हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन दिस amount of solution or in this amount of solvent। किसी भी given amount of solvent में कितना solute present है, यही कहलाता है उसका क्या, concentration। इसी से हम लोग फाइंड करते हैं concentration। So mathematically we can express the concentration as concentration of a solution is equal to amount of solute by amount of solution or amount of solute by amount of solvent। By these two ways we can calculate or evaluate the concentration of a given solution। कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका हमको कंसंट्रेशन फाइंड करना है, तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं या ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब ये किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग दो तरीकों से यहाँ पे क्लास 9th में क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है फर्स्ट इज व्हाट, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि W by W परसेंटेज। W मतलब वेट, मास, यहाँ पे भी क्या है, मास। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को भी किस में लेंगे, मास में लेंगे, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को भी किस में लेंगे, मास में लेंगे, मतलब उसका वेट निकालेंगे। एंड एक और क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि W by V परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग मास में लेंगे और इसको किस में लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे, किसको, सॉल्यूशन को। So by these two ways we can express the concentration of a given solution। Is it clear? फिर से देखो, कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, कोई भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमको निकालना है। एक सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ, ये दिया हुआ, हमको कंसंट्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन का मीनिंग ये होता है कि उस सॉल्यूशन में हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, वो ही क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाएगा। कैसे इन गिवन अमाउंट, तो हम लोग जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा ना, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को। मान लेते हैं कि 5 लीटर है सॉल्यूशन, कितना लीटर सॉल्यूशन है, 5 लीटर वॉल्यूम दे दिया, सॉल्यूशन का क्या दे दिया, वॉल्यूम, ये लगाते हैं। अच्छा, और उसमें है 500 ग्राम दिया हुआ, ये कुछ घुला हुआ है सॉल्यूट, तो कितना जाएगा उसका, 500 बाई कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। जो भी आएगा वही उससे क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन कहलाएगा। वैसे कंसंट्रेशन जो होता है, जो परसेंटेज में निकालते हैं, ये हमेशा 100 से क्या होगा, नीचे ही होगा। 100% से क्या होगा, नीचे ही होगा। 100% कंसंट्रेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, ये और ये दोनों बराबर है, तब ना ये आया 1, ये और ये दोनों क्या है, उस समय इक्वल है। सॉल्यूट का अमाउंट और ये जो सॉल्यूशन का जो अमाउंट है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो उस केस में दोनों क्या होगा, 100% कहलाएगा कंसंट्रेशन उस केस में। नाउ मास बाय मास परसेंटेज जो है किसी सॉल्यूशन का, मास बाय मास परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, हम लोग देखते हैं अभी एक एग्जांपल, उससे क्लियर हो जाएगा ये। मास बाय मास अपने कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे 100। तो अमाउंट जो लेकिन लेंगे हम लोग उसमें किस क्या चीज में लेंगे, मास में लेंगे, मास। सो यहाँ पे भी मास कर दो और यहाँ पे भी मास कर दो, मतलब हम लोग वेट लेंगे सॉल्यूशन का भी और सॉल्यूट का भी। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ऐसे मास ऑफ क्या सीधा सीधा ले लो सॉल्यूट, और बाय क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100। ऑब्वियसली मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो ऊपर में हमको मास लेना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं, और ये W बाई V है, तो ऊपर मास लेंगे नीचे में वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100। ध्यान रहे कि यूनिट हम लोग अगर SI में ले रहे हैं तो SI में लेने की कोशिश करेंगे, लीटर में लेने की कोशिश करेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे 100। बाय दिस टू वे, ये दो तरीका है किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। कंसंट्रेशन का मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? Okay, next we will see one example which is given in your NCERT book. This is in text question. Question is a solution in which 40 ग्राम क्या है, a solution in which 40 ग्राम common salt, 40 ग्राम common salt, a solution in which 40 ग्राम common salt is dissolved in 320 ग्राम वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट घुला हुआ है, डिजॉल्व है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर 320 ग्राम ऑफ वाटर। सो इसको निकालना क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन in what, mass by mass, weight by weight percentage, mass by mass, मतलब क्या कंसंट्रेशन निकालना है मास बाय मास के टर्म में। ओके, सो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सर क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है क्या, मास बाय मास करना है, तो ऊपर में भी मास ही लिखना पड़ेगा। अमाउंट की जगह क्या लिख देते हैं, मास लिख दो, mass of solute by what, mass of solution into कितना 100। ये परसेंटेज में आएगा। मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कौन है इसमें, कॉमन सॉल्ट घुला हुआ है, तो 40 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 40 प्लस 320 इतना इंटू क्या 100, ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। इट मीन दैट व्हाट, 40 बाय 360 इंटू व्हाट 100, 10 से कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36, 100 बाय 9, हाउ मच 100 बाय 9, दैट इज कितना आएगा 11.1%, 11.1%।
परसेंट। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकल गया 11.1 और ये कैसे आया है, ये कंसंट्रेशन किस टर्म में आया है, तो मास बाय मास के परसेंटेज के फॉर्म में आया है। अगर हमको निकालना हो तो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम निकालना पड़ता है वाटर का। वॉल्यूम बराबर व्हाट, मास इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी। मास इज गिवन एंड डेंसिटी ऑफ वाटर वी नो 1 ग्राम पर सीसी। सो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, वहां से ये निकाल लेते, वॉल्यूम निकाल लेते और उससे डिवाइड करते, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वो आता। सो टुडे चिल्ड्रन वी हैव डिस्कस in this topic, that is concentration of a solution. In this topic we had covered what, unsaturated solution, saturated solution, solubility, and how will we find the concentration of a given solution. कोई एक solution दिया हुआ है, उसका हम लोग concentration कैसे निकालते हैं. In this topic we had covered all these aspects. So okay, thank you. One thing I would like to tell you, please read NCERT book. Please read NCERT book thoroughly. पूरा पढ़ो स्टार्टिंग से इस चैप्टर को, इज मैटर अराउंड अस प्योर को स्टार्टिंग से ही NCERT पढ़ना शुरू कर दो, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, बिकॉज ये जो सेल्फ स्टडी है उससे बेटर चीज कुछ नहीं होता। सेल्फ स्टडी आप करेंगे देन आप क्वेश्चन इराइज कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।